पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पहले आज ब्रीफिंग होगी। संसद भवन में सर्वदलीय सांसदों को ब्रीफिंग दी जाएगी। सांसदों के पहले डेलीगेशन को ब्रीफ किया जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री सांसदों को जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये जानकारी इन डिटेल दी जाएगी। भारत से 7 सर्वदलीय डेलीगेशन विदेश दौरे पर जाएगा। 23 मई को दूसरे चरण के सांसदों की ब्रीफिंग होनी है, यानी कि पहले चरण में जो सांसद जा रहे हैं उनको ब्रीफिंग दी जाएगी, उनको बताया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, क्योंकि ये वो सांसद होंगे जो विदेश दौरे पर जाएंगे, वहां पर देशों में जाकर बताएंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा और पाकिस्तान की तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा है या जो झूठ बोला गया है, जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, उसको कैसे बेनकाब करना है। 7 डेलीगेशन के नेता वो कौन कौन है आप देख सकते हैं। रविशंकर प्रसाद बीजेपी से, इसके अलावा संजय कुमार झा जेडीयू से, ये वो चेहरे हैं। इसके अलावा बैजयंत पांडा बीजेपी से, कनिमोझी द्रमुक से, तमाम वो नेता, सुप्रिया सुले एनसीपी से, एकनाथ शिंदे शिवसेना से। तो ये वो चेहरे हैं जो जाकर बताएंगे बाकी देशों को कि कैसे हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल किया। जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अक्षय राय इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, क्योंकि आज ब्रीफिंग दी जाएगी और जो पहला डेलीगेशन जाएगा उसको ये ब्रीफिंग दी जानी है, क्या जानकारी मिल रही है, कितने बजे ब्रीफिंग दी जानी है? अक्षय, आप तक आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, अक्षय से हम बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि कितने बजे ये ब्रीफिंग सांसदों को दी जानी है, क्योंकि जो पहला डेलीगेशन है, खबर ये है कि उसको ये आज ब्रीफिंग दी जाएगी। उसके बाद जो दूसरा डेलीगेशन जाएगा फिर ब्रीफिंग दी जाएगी। 7 ऐसे डेलीगेशंस हैं जो विदेश दौरे पर रहेंगे। सभी पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, उनको जगह दी गई। अगर डेलीगेशन 1 की हम बात करें, यानी कि जो पहला डेलीगेशन है, उसके सदस्य कौन कौन से हैं आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें बैजयंत पांडा है, निशिकांत दुबे है। इसके अलावा देखिए किस तरीके से इसमें कोन्याक का नाम है, रेखा शर्मा है, असदुद्दीन ओवैसी है, सतनाम संधू हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूर्व मंत्री गुलाम नबी आज़ाद हैं, हर्ष श्रृंगला। तो ये वो चेहरे हैं जो पहला जो डेलीगेशन है जो विदेश दौरे पर जाएंगे। अक्षय का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं उन्हें। अक्षय, जरा बताएं, क्योंकि जो पहला डेलीगेशन जा रहा है उसको आज ब्रीफिंग दी जाएगी, उन सांसदों को इन डिटेल में जानकारी दी जाएगी, कितने बजे ब्रीफिंग दी जानी है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, विदेश मंत्रालय ब्रीफिंग करने जा रहा है, जो पहला डेलीगेशन जा रहा है, और दूसरे डेलीगेशन की भी संभावना जताई जा रही है कि उसका भी ब्रीफिंग की जाएगी। पहले डेलीगेशंस को लेकर के साफ तौर पर है कि कई ऐसे सांसद हैं जो कि विदेश दौरे पर जा रहे हैं, और इस तरह के जो विदेश दौरे पर जाने का मतलब है कि उनको तमाम चीजें एहतियात बरतनी होगी कि कैसे अपने पक्ष को बेहतर तरीके से रखना है। कह सकते हैं कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जिस तरह से 7 डेलीगेशंस बनाया गया है, अलग अलग देशों में वो डेलीगेशंस पहुंचेगा और भारत के पक्ष को रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है की कहानी उसको बताएगा, और ऑपरेशन सिंदूर को क्यों करना पड़ा है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साफ तौर पर है कि इसको लेकर के अब रणनीतियां हैं वो तैयार होनी शुरू हो गई हैं, और यही वजह रही है कि विक्रम मिस्री बताया जा रहा है और विदेश मंत्रालय के कुछ अधिकारी भी उसमें मौजूद रहेंगे। पहले डेलीगेशंस को ब्रीफ किया जाएगा। लगभग ये कहा जा रहा है कि दोपहर बाद 3 से 4 बजे के बीच में ये पहली ब्रीफिंग की जाएगी। दूसरी ब्रीफिंग जो दूसरे डेलीगेशन जिसका कि कनिमोझी नेतृत्व करने वाली हैं उसको दिया जाएगा। और साफ तौर पर है कि डेलीगेशंस की अब बात सामने आने लगी है कि डेलीगेशंस में तमाम सदस्य मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सांसदों के साथ साथ डिप्लोमेट्स भी इसमें मौजूद हैं, और निश्चित से कह सकते हैं कि भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब सांसद विदेश दौरे पर पहुंचे तो अपनी बातें सही तरीके से किया जा सके। और कह सकते हैं कि जो 7 सदस्यीय डेलीगेशंस 7 डेलीगेशन जो बनाए गए हैं अलग अलग जगहों के लिए, वो कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और ऐसे सांसद हैं जो कि विदेश दौरे पर भारत का पक्ष रखने के लिए इस तरह पहली बार दौरा करेंगे, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी
बिल्कुल। तो 60 डेलीगेशन 32 देशों की यात्रा पर जाएंगे और किस तरीके से पाकिस्तान की पोल यहां पर वो खोलेंगे। और जाहिर सी बात है अक्षय, अगर हम देखें कि जो दूसरा डेलीगेशन उसकी बात करें, आपने कहा नोटिफिकेशन उसको लेकर जारी किया जाएगा, कब तक ये दूसरा जो डेलीगेशन है वो जाएगा, और साथ ही साथ ये बहुत बड़ी एक कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद 32 देशों का दौरा करना हमारे सांसदों का, सर्वदलीय ये सांसद होंगे, सभी पार्टी के होंगे, और ये बताना कि कैसे पाकिस्तान हर बार नापाक हरकत करता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की पोल खोली जाएगी। और जिसे दूसरा डेलीगेशन से ये कहा जा रहा है कि 22 तारीख को निकलेगा देश से, और इसीलिए उसका भी ये कहा जा रहा है कि ब्रीफिंग आज ही कर दी जाएगी, ताकि आगे प्रोसेस होने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। कनिमोझी के नेतृत्व में वो डेलीगेशन पहुंचने वाला है, ये खबरें निकल के सामने आ रही हैं। तो साफ तौर पर है कि अब सभी की नजरें यही रहती है कि जो डेलीगेशन को ब्रीफिंग होती है क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, लेकिन अभी तक जो खबरें निकल के सामने आ रही है प्रीति, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि उसमें ये तो बताया जाएगा कि आप जिस देश में पहुंच रहे हैं भारत की एक जो छवि रही है उसके अनुसार बेहतर तरीके से काम करना है। दूसरी कि पाकिस्तान को बेनकाब करना है कि वो आतंकिस्तान की फैक्ट्री है, आतंकी फैक्ट्री रहा है, और वहां से लगातार भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता रहा है। टेरर कैंप वहां पर आए हैं और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को हमें अंजाम देना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब समझाने की कोशिश की जाएगी और ये बताया जाएगा कि भारत शांति का पक्षधर रहा है, बुद्ध की हमेशा, क्योंकि ये से यहाँ बुद्ध की पर धरती है, यहाँ पर शांति की बात होती है, लेकिन जब कोई मानता नहीं है और हिंदुस्तान की शांति को खराब करने की कोशिश करता है, भंग करने की कोशिश करता है, तो फिर उसके साथ क्या किया जाता है और पाकिस्तान को बेनकाब भी किया जाएगा। फिलहाल मैं आपके पास लौट रही हूं अक्षय, एक बार फिर से आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। विदेश सचिव ने संसदीय समिति को ब्रीफिंग दी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी गई। पाकिस्तान ने कोई परमाणु धमकी नहीं दी, ये उनकी तरफ से कहा गया। हमने पाकिस्तान के किसी एटमी ठिकाने पर हमला नहीं किया। संघर्ष रोकने में यूएस की कोई भूमिका नहीं रही है, क्लियर कर दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत सैन्य संघर्ष के बाद हुई है, उससे पहले नहीं। यानी कि भारत पाकिस्तान के जो बीच है जो बातचीत शुरू हुई वो सैन्य संघर्ष के बाद हुई है। सबसे बड़ी बात देखिए, ये क्लियर किया है यहाँ पर कि जो ये कहा जा रहा था एटमी ठिकाने पर हमले की बात, उसको लेकर क्लियर किया है। दूसरी बात जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार आप देखें, वो ये कह रहे थे कि भाई मैंने बातचीत की है, मैंने सीज फायर करवाया है, अमेरिका ने ये किया है। इसको लेकर भी विक्रम मिस्री ने ये क्लियर कर दिया है कि संघर्ष रोकने में यूएस की कोई भूमिका नहीं रही है। भले ही वो कई दफा ये क्यों ना कह ले कि उनकी भूमिका है, लेकिन ये बातचीत दोनों देशों ने मिलकर की है। अक्षय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे थे, श्री लेने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हमने सीज फायर करवाई है, मैंने बात की है, उसके बाद ये सीज फायर हुई है भारत पाकिस्तान के बीच। लेकिन विक्रम मिस्री ने ये क्लियर किया है कि संघर्ष रोकने में यूएस की कोई भूमिका नहीं है। चाहे 100 बार ही डोनाल्ड ट्रंप क्यों ना कह ले कि मैंने बातचीत करवाई, मेरी वजह से सीज फायर हुआ है। प्रीति, कल एक लंबी ब्रीफिंग चली थी जिसमें कि विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने ब्रीफिंग दी है और स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी विदेश मंत्रालय की। विदेश मंत्रालय की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके जो चेयरमैन हैं कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं, इसके अलावा रविशंकर प्रसाद जैसे नेता उसमें शामिल थे, राजीव शुक्ला भी मौजूद थे। तमाम सांसदों ने सवाल उठाए कि किस तरह से जो ट्रंप का बयान आ रहा है कि ट्रंप ने कहा कि हमने ये युद्ध विराम करवाया, शांति वहां पर बहाली हो इसके लिए हमने प्रयास किए। विक्रम मिस्री ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, ये सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता थी। डीजीएमओ जो लेवल के अधिकारी थे लगातार टच में थे और उनके भारत और पाकिस्तान के सीधे बातचीत से ये फैसला हुआ। चीन के मुद्दे को भी उसमें सवाल पूछा गया, तुर्की को लेकर के भी सवाल पूछा गया कि किस तरह से भारत सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि चीन को लेकर के स्टैंड क्लियर है, लेकिन क्योंकि आप लोग ने हथियारों के बारे में पूछा है तो ये हम नहीं बता सकते क्योंकि आंतरिक मसला है। लेकिन तुर्की और चीन से बहुत अच्छे संबंध पहले भी नहीं रहे हैं, खास करके पाकिस्तान से 1947 से संबंध हमारे खराब रहे हैं और तुर्की से भी बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। लेकिन
भारत ने हमेशा कोशिश की है कि सभी से बेहतर संबंध बना करके रखा जाए। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से बयान जयशंकर का निकल के सामने आया, उसको लेकर के भी सवाल पूछे गए। जयशंकर के बयान पर विदेश सचिव ने साफ तौर पे कहा कि उसको मिस इन्फॉर्म करने की कोशिश की गई है। सच्चाई ये है कि किसी तरह की कोई जो जानकारी है पाकिस्तान को पहले नहीं दी गई थी। जब ऑपरेशन सिंदूर का फर्स्ट फेज शुरू हो गया था, उसके बाद जानकारी दी गई कि हमने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है, सैन्य ठिकानों पर हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन पाकिस्तान जब आर्मी घुसी तब हमें वो कार्रवाई करनी पड़ी। पाकिस्तानी सेना की भूमिका उन्होंने काफी गलत बताया था कि उनकी जब एंट्री हुई तब हमने उनके एयरबेस को तबाह करना शुरू किया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जिस तरह से जयशंकर का बयान था, उसको लेकर के जो मिस प्रिंट करने की कोशिश राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने की है, वो गलत तरीके से पेश करने की कवायद है। साथ ही साथ विदेश सचिव के खिलाफ जिस तरह से ट्रोल आर्मी ने पूरा अपना उनके बच्चों पर जो टिप्पणी करना, उन पर खुद टिप्पणी करना, उनके खिलाफ आपत्तिजनक जो बयान है वो लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरह से आते रहे, उसको लेकर के भी एक प्रस्ताव पेश किया गया और पूरे तरीके से उस जो ट्रोल आर्मी थी उसको भर्त्सना की गई। और साफ तौर पर है कि विदेश सचिव को कम से कम एक कॉन्फिडेंस मिला होगा कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने उनके पक्ष में एक सुर में आवाज उठाई है। तो प्रीति कह सकते हैं कि विदेश सचिव ने जो संसदीय समिति को ब्रीफिंग दी है वो काफी महत्वपूर्ण रही है और कल लगभग और वो इसीलिए 3 भी घंटे अक्षय तक वो महत्वपूर्ण थी ब्रीफिंग क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से जिस तरीके से सवाल पूछा जा रहा था कि आपने क्यों पाकिस्तान को इसको लेकर जानकारी दी थी जो ऑपरेशन सिंदूर है, फिर कई सवाल भी खड़े हुए थे। और अक्षय सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम देखते हैं बात देश की होती है, बात सेना की होती है, तो वहां पर कोई भी गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, क्लियर कट संदेश जाना चाहिए और इस ब्रीफिंग में वही नजर आया। जो स्टैंडिंग कमेटी किसी भी मंत्रालय की होती है उसमें साफ तौर पर ये है कि उसके संबंधित अधिकारी जानकारी देते हैं और खास करके ताजा घटनाक्रम हुए होते हैं उसमें के बारे में या फिर क्या डेवलपमेंट हो रहा है। इसीलिए विक्रम मिश्री की ये ब्रीफिंग काफी महत्वपूर्ण रही व्यक्ति और उन्होंने तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े तमाम जो बयानबाजी जो हुई, जो भारत सरकार ने काम किया है, जो सेनाएं जिस तरह से प्रतिकार कर रही थी, वो तमाम निश्चित रूप से मुद्दे रहे जिसमें कि विक्रम मिश्री ने सभी जो सांसद मौजूद थे, जो संसदीय कमेटी में शामिल थे, उनको ब्रीफिंग दी है। और ये माना जा रहा है कि इस ब्रीफिंग के बाद जो शोर शराबा खास करके विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है वो कम से कम खत्म हो सकता है। हालांकि राजनीति है और राजनीति में कहते हैं कि मौके की तलाश सबको रहती है, वो मौके जब मिलते हैं तो कोई छोड़ना नहीं चाहता है और यही हालत है जो कांग्रेस की भी है। बीजेपी अपने तरीके से बुलाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस अपने तरीके से बुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देश जब की बात आए तो कम से कम सभी को एक साथ होना चाहिए, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले भी देखने को मिला था। एक साथ एक सुर नजर आ रहे थे और क्योंकि इससे संदेश पूरे विश्व में जाता है। फिलहाल अक्षय आपका बहुत बहुत शुक्रिया।